नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रज्ञा सा स्मृतीति या तव शिरस् तदयन्नतं ते पदे जनेवादः सपदं परं भवभिधि यत्रासिते ते पदे मांगल्यं च तयोरतस्तौ मते गिहिसेव्या त्वास्तुते ते ज्ञाये प्रणता जनः क्रमयुगे देवादिदेवस्ते। बोले ऐसे कारी देवादि श्री शांतिनाथ भगवान की। ऐसे नहीं, 3 बार ताली बजाना है अपने दोनों हाथ ऊपर करके। बोले प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट 1108 श्री आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री पुण्य सागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक सुमन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। साथ हो साधु का तो सार दिखाई देता है। मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा आते हैं चले जाते हैं, किंतु जिस नगर में हो साधु तो हर रोज त्योहार दिखाई देता है। आज कर्नाटक के इस हुबली नगर में बड़ा आनंद का अनुभव हम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? हिंदी समझ में आता है ना? आता है। इसलिए अनुभव कर रहे हैं कि जिस धरती पर बड़े बड़े आचार्य आज इस पंचम काल में, चाहे वो आचार्य कुंद देव हों, आचार्य पूज्यपाद हों, ऐसे अभी वर्तमान के भी आचार्य विद्यानंद जी महाराज हैं और देशभूषण जी महाराज हैं। ऐसी इस धरती पर, और जिस धरती पर हम सबके गुरु महाराज आचार्य कुंवर विद्यासागर जी महाराज का जन्म हुआ हो और वर्तमान में आचार्य समय सागर जी महाराज का जन्म हुआ हो, ऐसी धरती पर आज हम लोग आ गए हैं और ऐसा आनंद का अनुभव कर रहे हैं जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हो। स्वर्ग क्यों बोल रहे हैं इस धरती को हम? क्यों भाई? अभी उधर राजस्थान में, एमपी में अभी भी 44-45 टेम्परेचर चल रहा है और यहाँ पर एक आनंद है, तो बहुत अच्छा है। दक्षिण भारत का प्रदेश वैसे ही हमने सुना है। आप लोगों को एक खुशखबरी सुना रहे हैं, आप इस खुशखबरी की अनुमोदना करना है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं देखो, हम लोग हिंदी में बोले, आपको कुछ समझ में नहीं आई तो फिर बड़े महाराज जी के प्रवचन करवाएंगे, फिर पुण्य सागर जी महाराज के। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो, एक खुशखबरी आपको सुना रहे हैं सभी हुबली वासियों के लिए, कर्नाटक वासियों के लिए, दक्षिण भारत वासियों के लिए। वो खुशखबरी क्या है? ऐसा हमने सुना है कि इस पंचम काल में अंत में यदि धर्म रहेगा तो इस दक्षिण भारत में ही धर्म रहने वाला है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। और आचार्य गुरुवर के बारे में कहते हैं कि चौथा काल
चौथा काल स्वयं आ जाता, चौथा काल स्वयं आ जाता, जहां आपका पग रुक जाता, जंगल में मंगल हो जाता, जहां आपका हो चौमासा। ये आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जो साक्षात इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे, आप सभी लोगों ने किन किन ने उनके दर्शन किए हैं? हम देख तो नहीं कि भाई हुबली वालों ने कितने आचार्य मोहन के दर्शन किए हैं, बहुत ही कम लोग अपने उस गौरवशाली व्यक्तित्व के, इसका जन्म ही इस कर्नाटक में हुआ हो, उस सदलगा की धरती पर, आपने बहुत सारे लोगों ने उनके दर्शन नहीं किए हैं। किंतु आज आपके इस हुबली नगर का सौभाग्य है कि उन आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से दीक्षित लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा करके 10-10 मुनि महाराजों का संग यहाँ इस हुबली नगर में आया है। हमारे दो छुल्लक जी भी जल्दी से मुनिराज बनने वाले हैं, इसलिए भाभी मुनिराज ही हैं। वैसे 8 मुनिराज तो यहाँ पर हुबली नगर में आज आगमन हुआ है, और हम देख रहे हैं कि जब से यहाँ पर आए हैं एक वातावरण अलग ही आनंदमय बन गया है। बन गया कि नहीं बन गया, है ना? किंतु देखिए, अभी जो मंगलाचरण यहाँ पे हमने किया, आपकी इस कर्नाटक की धरती में ही वो आचार्य महाराज का भी जन्म हुआ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी, जिन्होंने महान महान ग्रंथों को लिखा है। उसी में एक ग्रंथ स्तुति विद्या है। उस स्तुति विद्या का ये मंगलाचरण यहाँ पर किया, और इस श्लोक में कहा गया है, अब हुबली वालों ध्यान से सुनना, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने सुना है कि इस हुबली नगर में एक कर्नाटक का बहुत बड़ा नगर है, और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर अब बेंगलोर एक महानगर है, जो पूरे भारत के 4 नगरों में से एक नगर माना जाता है ना? तो वो करीब ही है। तो यहाँ पे आचार्य महाराज का कहना है कि बुद्धि वही है, हे भगवान, हे देवादीज अरहंत भगवान, बुद्धि वही है जो आपका स्मरण करती है, सिर वही है जो आपके चरणों में झुकता है, उसी व्यक्ति का जन्म सफल है जिसने आपके चरणों का आश्रय लिया है, और वही व्यक्ति यानी मंगल उसका हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपके मत को स्वीकार कर लिया है, वही मंगल है। और वाणी वही है जो आपका स्मरण करती है, यानी आपकी स्तुति करती है, और वही व्यक्ति विद्वान है जिस व्यक्ति ने भगवान आपके चरणों की शरण को पा लिया है। और ऐसी महिमा उन भगवान के चरणों की बतलाई गई है। और जहाँ तक हमने अभी सुना है कि इस हुबली नगर में 13 जिनालय हैं। कितने जिनालय हैं? 13 हैं? 8 हैं? 10 हैं? 8 जिनालय हैं। और क्या मंगल हुआ है यहाँ पर कि आपके नगर में 8 जिनालय हैं, और आप सभी को और हम सभी को 8 कलमों को काटना है, और 8 के अंक में ही मुनिराज यहाँ पर आपके नगर में आ गए हैं, है ना? तो सारी व्यवस्था आपकी बन चुकी है। आपके 8 कर्मों को आपको कैसे नष्ट करना है, ये 8 मुनिराज का आगमन यहाँ पर हो गया। और ऐसे मांगलिक अवसर पर देखो, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं। क्या है खुशखबरी? इस पूरे भारत देश में 2 ही पर्व ऐसे हैं जो बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ पूरे भारत में मनाए जाते हैं। कौन से हैं? एक तो महावीर जयंती है ना, और एक सुत पंचमी है। महावीर जयंती अपन भगवान महावीर स्वामी के जन्म महोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आज इस वर्तमान में यदि इतिहास को अपन देखें तो इस पंचम काल में यदि श्रुत का जन्म हुआ है, अपन सबको ये जो वाणी मिल रही है,
इसका जन्म दिवस आज कौन सी तारीख है? 17, 19 तारीख को आने वाला है, जब उस गिरनार की धरती पर उन आचार्य प्रवर धैर्यसेनाचार्य जी महाराज ने उस छठखंडागम जैसे महान ग्रंथ को उन आचार्य प्रवर भूतबली जी और पुष्पदत्त जी महाराज को शिक्षा दी और उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा, जिससे आज ये जिनवाणी जीवित है, आज ये शुद्ध जीवित है। तो जिनवाणी का जन्म दिवस इस पंचम काल की अवस्था 19 तारीख को आने वाला है, ध्यान रखना। और ये सौभाग्य हुबली वासियों को इतने बड़े संघ के सानिध्य में मनाने का अवसर आ रहा है, तो आप इस जन्म दिवस को मनाने आएंगे कि नहीं? क्योंकि आज तो देखो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा अच्छा? इतनी बड़ी समाज यहाँ पर है। 13 हम मंदिर बोल रहे थे, वो हमसे गलती हो गई। 1300 लोग यहाँ पर इस धरती पर रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। 1000, 1200, 1300 घर की समाज इस धरती पर है, तो फिर क्या है? नीचे वाले हाल में भी कुछ व्यवस्था आपकी बनाना पड़ेगी जब 1300 घर की समाज बनेगी। अभी तो ये वाला हाल खाली है यहाँ पे, तो कैसे काम होगा बताइए? अरे उन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन आप नहीं कर पाए, आपका दुर्भाग्य रहा, किंतु उनके ही चरणों की रज 8 मुनिराजों के रूप में इस धरती पर आई है। पूरा हुबली समाज यहाँ पर 19 तारीख को हमें दिखाई देना चाहिए, तो हम समझेंगे कि हुबली की जैन समाज आचार्य भगवंतों की, गुरुओं की भक्त है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब समाज यहाँ पे कैसे आती है और समाज कैसे यहाँ पे उस सूर्य की महापूजा करेगी, वो युक्ति हमारे विशाल सागर जी महाराज आपको बता देंगे, तो हम नहीं बता रहे हैं। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि इन गुरुओं की आज वाणी को सुनकर के हुबली वासियों 19 तारीख को इस हुबली महानगर में एक इतिहास रचने वाला है, रचेगा, मुझे पूरा विश्वास है। बड़े आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की, मुझे परम पूज्य मुनिषी पुण्य सागर जी महाराज की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए आप और 3 बार ताली बजाना। पूरे परम पूज्य निर्यापक सुमन मुनिषी वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिषी विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बहुत बढ़िया।